तीद फरसाना की कुछ चैट्स लीक हो गई एक लड़की के साथ जिसमें वो उसे लिटरली हरास कर रहा है। वो लड़की बार बार मना कर रही है कि वो उससे ऐसे बातें ना करे, बट स्टिल वो नहीं मान रहा एंड लास्ट में वो उसे अपने नोट्स भेज देता है। Guys, I just got to know about this Wish Love Ram humor. He exposes content creators, so here is something I came across. So the tea starts with this guy named Teeth. I met him on Hinge and we started talking, but he was acting kind of creepy. I have shared some screenshots for the page, and look how creepy can he get, bro. He was so desperate and so creepy. Like, please stay alert for things like these, girlies. Um, so मैंने देखा he is a really big influencer, तो मैंने Insta account share कर दिया. उसके बाद हमारी थोड़ी normal con हुई, and then so अचानक से he was like, sorry, I cannot control myself, and started acting kind of weird. I immediately blocked him and reached out to Love Funny, telling him about my shitty experience. But please be aware of situations like this. अब ये जो चैट्स हैं ये लीक हुए हैं एक मीम पेज पे और उस लड़की ने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है, बट स्टिल कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये लग रहा है कि ये चैट्स रियल हैं। पहले तो उस लड़की ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की और उसमें तीद का अकाउंट दिख रहा है। दूसरी चीज आपको याद होगा एक बार इसने एक बुक लिखी थी लूसीफर वॉज इनोसेंट, जिसको प्रमोट करने के लिए बहुत अजीब अजीब हरकतें करता था, पॉडकास्ट वगैरह में भी जाकर अजीब अजीब बातें करता था। फिर इसे पूरी रोस्टिंग कम्युनिटी ने बहुत रोस्ट किया और उस चीज से इसकी बहुत ईगो हर्ट हुई थी। इसने थगेर सनरे भी सबको बहुत बिलो द बेल्ट चीजें बोली। ये इतना हर्ट हो गया था कि पैसों को लेकर उनका मजाक बनाने की कोशिश कर रहा था कि मैं इनसे सुपीरियर हूँ। और तू कुछ ज्यादा ही पर्सनल नहीं चला गया था केश? क्या बोला तूने वीडियो में? तीर्थ फरसाना को भाड़ा भरने के लिए बुक बेचने की जरूरत पड़ गई है। तो बेटा सुन, तू जिस अंधेरी में तेरे फील्ड मॉडलिंग करियर के लिए ऑडिशन देने के लिए आता था ना 2 घंटा तो ट्रैवल करके लोकल से, मैं अंधेरी में रहता हूँ। उसी अंधेरी में जिधर का भाड़ा शायद से तो आज भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा होगा। वो फेल्ड यूट्यूबर कौन है? सनरे भी 7 साल से बेचारा मेहनत कर रहा है, अभी तक सिर्फ 2 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच पाया। जबकि उन्हीं रोस्ट वीडियोस की वजह से ही 4 लोगों को पता चल गया था कि तीर्थ फरसाना भी कोई है और ये बुक भी लिखी हुई है इसने। बट कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये उतनी भी बड़ी बात नहीं थी जिसको लेकर ये इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था। ये लिटरली हरकतें ही ऐसे कर रहा था कि रोस्ट हो, बट अभी जो हुआ है वो बहुत बड़ी चीज है। हर कोई इस पर वीडियो बना रहा है, लोग बहुत ज्यादा पोस्ट भी कर रहे हैं इस बारे में, लेकिन फिर भी इसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है, बल्कि इसने अपने पोस्ट का कॉमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दिया, इवन यूट्यूब का भी। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक इंसान जिसके इतने सारे फॉलोवर्स है व्हाई इज नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग। उस लड़की ने लिटरली 4-5 बार बोला कि डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। शी इवन गॉट कंफ्यूज्ड कि ये रियल आईडी है भी कि नहीं, कहीं इसका अकाउंट हैक तो नहीं हो गया है। बट इंस्टेड ऑफ बीइंग स्कैर्ड मे बी ही थिंक्स ही हैव प्रिविलेज नाउ कि इतना फेमस हो गया हूँ, इतने व्यूज आ रहे तो अब लड़कियां मरेंगी मेरे साथ कुछ भी करने को। एंड फॉलोवर्स को लेकर प्राउड वाली बात इसने पहले भी की। I was the highest mother in that entire classroom, in that entire building, in that entire campus, the entire SVKM campus. मेरे जैसा कोई पहले घुसा नहीं था। लोग पास आउट होने के बाद 0.02% लोग फेमस होते हैं, वो भी नेपोटिज्म, उसमें से 0.01%। मैं पहला था कि जो गुस्सा फेमस था, क्योंकि मैं एक चीज दिमाग में लेके गुस्सा था कि मैं 1 लाख फॉलोवर लेके तो घुसूंगा, बट अच्छा, तब तक यू वर अ कंटेंट क्रिएटर आई ऑलरेडी। वाज फकिंग फेमस। अच्छा, इन्हीं स्क्रीनशॉट्स के साथ एक और स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें वो लड़की खुद को 14 ईयर ओल्ड बता रही है, बट ये कंफर्म नहीं है कि ये वाली चैट्स और वो वाली चैट्स दोनों सेम लड़की की है या नहीं, क्योंकि वो सारा तो पोस्ट में था बट ये 14 ईयर ओल्ड वाला स्क्रीनशॉट सिर्फ स्टोरी पर था। पर अगर ऐसा है कि ये दोनों चैट्स एक ही लड़की की हैं तो इट्स हॉरिबल, और अगर केस वेस हो गया तो बहुत ही बुरा फंस जाएगा ये। और अगर नहीं भी है सेम लड़की, वो माइनर नहीं भी है, तब भी इट्स हॉरिबल। उस लड़की को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि कोई इतने फॉलोवर्स वाला ऐसी बातें कैसे कर सकता है। वैसे तो तीत के ऐसी भी कोई स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन पर्सनालिटी नहीं है, बट अगर किसी क्रिएटर की है भी तो भी हमें ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि दे आर जस्ट ह्यूमंस एंड मे बी दे आर नॉट फेकिंग, बट दैट्स नॉट द वोल ट्रुथ जो वो दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। मे बी वो कभी ना करे जो तीर्थ ने किया, बट इफ यू थिंक कि कोई भी क्रिएटर, एक्टर, पॉलिटिशियन कम्प्लीटली वैसा ही है जैसा वो स्क्रीन पर है, तो ऐसा किसी भी पब्लिक पर्सनैलिटी के बारे में सच नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आपको कोई अच्छा लगता है या फिर उसका काम अच्छा लगता है तो उसकी बहुत ज्यादा पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश मत करो। नाउ हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तीर्थ बिकॉज ही इज नॉट स्मार्ट इनफ। लाइक मान लो कोई सक्सेसफुल ब्लॉगर एंड यू थिंक ये क्या ही करता है, बस कैमरा लेकर खुद को रिकॉर्ड ही तो करता रहता है, बट उनके पास उतना दिमाग है कि हाउ टू एंगेज यू इन देयर लाइफ एंड अर्न व्यूज आउट ऑफ इट। बट तीर्थ बस एक वोना भी है जो करना तो चाहता है ऐसा कुछ पर्सोना क्रिएट, बट वो कर नहीं पा रहा। जैसे आजकल काफी सारे रील्स बनाने वाले लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं या फिर वॉट एवर स्क्रिप्ट दे आर परफॉर्मिंग इज रियली गुड, एंड ये जो थोड़े मेन स्ट्रीम वाले हैं उनकी बात हो रही है। ये मत बोलना कि रील्स में लड़कियां अश्लीलता फैला रही है, यहाँ पर उनकी बात नहीं हो रही है। सो यू नीड टैलेंट एक डिसेंट ऑडियंस गेन करने के लिए, बट तीर्थ से वो नहीं हो पाया। सो इसको एक ही तरीका मिला अटेंशन गेन करने का, खुद को बेचारा दिखा के। इसकी आधी पोस्ट इसी बारे में है कि कैसे इसको कोई लड़की छोड़कर चली गई है एंड ये बाकियों से कितना अलग है। अपनी ब्रेकअप स्टोरी बताना इज नॉट रॉन्ग, या फिर कभी ऐसी रील बना देना इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, बट यही इसका कॉन्टेंट ही बन गया है। एंड बिलीव मी देयर आर पीपल लाइक हिम जिनको उतनी अटेंशन नहीं मिलती है लोगों से जितनी इनको चाहिए होती है। मेन कैरेक्टर
कैरेक्टर बनना होता है इनको हर जगह, बट ऐसा कुछ ये कर नहीं पाते अटेंशन के लिए कि इनकी बातें बहुत एंगेजिंग हो, ह्यूमर अच्छा हो, डांस करते हो, गाना गाते हो, तब दे डू द सेम थिंग फॉर अटेंशन जो तीर्थ कर रहा है। सम पर्सनल प्रॉब्लम या फिर कोई ब्रेकअप या फिर कोई छोटी मोटी बीमारी विच इज नॉट इवन दैट सीरियस, दे विल कीप टॉकिंग अबाउट इट, कीप पोस्टिंग अबाउट इट, अच्छे खासे माहौल को खराब कर देंगे जस्ट टू ग्रैब अटेंशन। जिन लोगों ने झेला है वही समझ सकते हैं व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड आई फील सेम वाइब्स फ्रॉम तीर्थ। He can't enjoy until he is the center of attraction। जब तक सब ये ना मान ले कि ये तो सबसे अलग है, ये तो बहुत ही मिस्टीरियस है, जैसे ये पोस्ट रिटर्निंग टू द स्ट्रीट आफ्टर अ फेल्ड रिलेशनशिप। क्लियरली इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी, कोई अटैक नहीं कर रहा था या फिर पिक्चर खिंचाने आ रहा था। लाइफ आफ्टर शी लेफ्ट मी, ये सब पोस्ट करते हुए क्रिंज कैसे नहीं फील होता। इससे तो और लग रहा है कि ये दिखावे के लिए कर रहा है। इधर इस कॉन्टेंट इज अबाउट हिज एक्स जो कि इससे ब्रेकअप कर चुकी है, ये मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, या फिर कैसे इसको सब इसके बुरे वक्त पे छोड़कर चले जाते हैं, या फिर हाउ डिफरेंट ही इज फ्रॉम अदर्स। ये लिटरली अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि कैमरे के सामने ऐसे मस्ती करो, ये खुद साइलेंटली खड़ा रहता है बिकॉज ही इज डिफरेंट। इस वीडियो के लिए इसने लिटरली इन लड़कियों को बोला होगा कि प्रिटेंड करो हम लोग डेट पे एंड यू आर सो इन्वेस्टेड इन मी, और मैं ऐसे एक्ट करूंगा सिग्मा विग्मा जो भी होता है, बिकॉज ही कांट फॉरगेट हिज एक्स। अगर इतना ही है तो गया ही क्यों ये डेट पर। और यही चीज इसने अपनी बुक के साथ की थी। इसकी बुक का नाम था लूसीफर वॉज इनोसेंट, एंड ये लूसीफर क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग डेविल था। अब पता नहीं ये क्रिश्चियंस के हिसाब से ऑफेंसिव है या नहीं, बट इसने हर रिलीजियस बुक से उठाकर कुछ ना कुछ उस बुक में लिखा है जो भी इसको समझ में आया। और ये कुछ फिक्शनल स्टोरी थी, पर ये एक्ट ऐसे करता था जैसे लिटरली इसके अंदर कोई आत्मा आ गई हो। तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? हाय। ये लिटरली हर वो चीज बोल दे रहा था अपने आप को स्पेशल दिखाने के लिए जो इसने लाइफ में कभी ना कभी सुनी हो। लाइक मैट्रिक्स मूवी है कोई जिसमें रेड पिल और ब्लू पिल का कुछ कॉन्सेप्ट है। रेड पिल का मतलब है शायद पेनफुल रियलिटी, एंड ब्लू पिल का मतलब है इग्नोरेंस एंड इल्यूजन। मंदिर के दरवाजे वायलेंटली हिलने लगे। मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा, वायलेंटली, और वो लकड़ी का दरवाजा है, वो हवा से नहीं। ये चीज तो हमने बिल्कुल ही बॉलीवुड में कभी नहीं देखी। फिर रावण मूवी में उसका हार्ट निकाला जाता है तो उसने भी अपना हार्ट निकाल के कहीं रख दिया है, पता नहीं कहाँ पर। वो मूवी देखा है तुम लोगों ने 2011 रावण? वो गेम का एक रूल था, You can only kill the Ravan once the heart is connected with the body. If you disconnect the heart from the body, you cannot kill Ravan. I am Ravan, and I have taken out my heart and I have buried it somewhere जिसका मुझे भी नहीं पता। 4 साल पहले I took it off. And now since my heart is not connected with my body, from that day till now, no one is defeated. I'm hated by many, but I'm defeated by none. एंड कुछ इसके बचपन के इंसिडेंट्स हो गए, कुछ फैमिली के साथ हो गया या फिर कुछ कॉलेज में हो गया। ये सारी बातें मिलाकर ये खुद को अलग प्रूफ करने में लगा हुआ था। एंड ये सब कुछ पता है इसने हम लोगों के लिए किया है। इसे कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने की, इसने पूरे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई है। I have money, I have power, I have fame, I can lay my finger on any bloody thing and I can buy that. लेकिन कभी कभी लगता है कि क्या ही मिला मुझे ये सब करके, ये बात पे चल के, कोई है ही नहीं मेरे पास। ये 21 साल की उम्र में ना मैंने तुम लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, फिर भी आएंगे तो हेट कमेंट्स। I raised my voice against the entire system. एंड ये सब की वजह से इसकी कभी हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं हो सकती। खतरों से खेल लिया है मैंने, इतने पंगे ले लिए हैं कि I can't have a happy married life. एंड ही कांट स्लीप फॉर 3 days। It's been 77 hours since I'm awake. मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ। एंड इसने क्रीपी सा वीडियो भी डाला था यूट्यूब पर जिसमें यही बोल रहा था कि लूसीफर वॉज इनोसेंट। पहले तो आई डोंट नो कि इसने बुक में लिखा क्या है, बट जितने भी रिव्यूज पढ़े उस हिसाब से कुछ अच्छा नहीं लिखा है। और कुछ पेजेस भी वायरल हुए थे इसकी बुक के, उसमें भी बकवास ही थी। एंड चलो मान लेते हैं उसमें कुछ भी ऑफेंसिव नहीं है इसके हिसाब से, तब भी ये बुक ऐसे भी तो प्रमोट की जा सकती थी ना कि मैंने एक फिक्शनल स्टोरी लिखी है, प्लीज रीड इट। तब शायद इतना ट्रोल नहीं होना पड़ता, बट नहीं, खुद ही ऐसी हरकतें करनी जरूरी है। एंड इफ यू थिंक कि अरे वो उसका कॉन्टेंट है, वो एक्ट कर रहा है, सबको पता है, तब ये लाइव देखना जिसमें वो सारे यूट्यूबर्स को रिप्लाई कर रहा है, उसमें पता चलेगा ये कितना डिल्यूजन में है। ये खुद को दूसरों से सुपीरियर समझ रहा है और फ्री का ज्ञान देने को फ्लेक्स कर रहा है। बाय द वे आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।